बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस बाबरकत महफिल में बैठे जिस ग़ुलाम का ये कामिल अकीदा है कि मेरे आका व मौला मदीना पाक से ग़ुलामों को देख भी रहे हैं और हमारा दरूद और सलाम समात फरमा भी रहे हैं, जिसका ये कामिल अकीदा है कि साईं मदीने में ग़ुलामों को देख भी रहे हैं, दरूद और सलाम समात फरमा भी रहे हैं, वो हुजूर की बारगाह में अपनी नौकरी और हाज़िरी लगवाए और बुलंद आवाज़ के साथ पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अज़ान मोहतशम, आज की ये फ़कीदुल मिसाल अज़ीमुशान रूहानी ईमानी बाबरकत महफिल फैज़ पीर सियाल गरीब नवाज के एक गुलशन, यकीनन अल्लाह ताला ने मेरे हुजूर पीर सियाल को ये शान ये मर्तबा अता किया है कि हजारों सादात इज़ाम मेरे हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज से निस्बत रखते हैं। हजारों सादात और अल्हम्दुलिल्लाह इस कायनात में सब आस्थाने, सब मशाइख, सब दरबार हमारे लिए काबिल सद एहतराम हैं, हमारे सरों के ताज हैं। लेकिन जब हम सादात सियाल शरीफ हाजिरी देते हैं तो रब्बे काबा की कसम मेरे पीर सियाल का वो कमाल का जो अदब सादात के लिए होता है, वो सादात से जो मोहब्बत है मेरे पीर को और सादात इज़ाम से जो हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज जो करीमी का मामला फरमाते हैं, वो बताना नहीं पड़ता, वो मेरे पीर सियाल का अंदाज बताता है। ये नस्ल करीमों की है, ये नस्ल अब्बास है, ये गाजी अब्बास की औलाद आज भी वो रीत, वो अदब, वो वफा वो निभा रही है। अगर करबला के मैदान में हजरत अब्बास ने हसनैन करीमैन का, मौला हुसैन का कमाल का वो अदब का मुजाहरा किया और वफा का एक बेमिसाल मुजाहरा और किरदार अदा किया, तो आज अब्बास की औलाद हजरत पीर सियाल लजपाल हुसैन पाक की औलाद का उसी तरह अदब कर रही है जिस तरह उनके आबा व अजदाद ने अदब किया था। और
फिर जब सादात इज़ाम सही उल अकीदा सादात, मेरा जुमला जो है वो मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि जब भी कोई सही उल अकीदा सैयद ज़ादा मेरे पीर के दरबार पे जाता है, मेरा पीर खाली नहीं भेजता उसे। पीर सियाल पीर सियाल पीर सियाल पीर सियाल। ये ड्यूटी मदीने से लगी। ये जो आस्थाने हैं ना किबला, ये मैं तवज्जो का तलबगार हूं हजरात का कि ये जो आस्थाने बने हुए हैं, अगर आज सैयद मरातब अली शाह का ये आस्थाना बना है, सैयद अमीर शाह साहब का जो आस्थाना है, ये जो फैज चल रहा है, ये गुलाम आ रहे हैं, ये मदीने पाक से फैसले किए जाते हैं। ये वहां पे फैसले होते हैं। और ये जो औलियाए कामिलीन होते हैं ना, ये लोगों को सिर्फ तावीज देने के लिए नहीं आते। ये सिर्फ इलाकों में इसलिए नहीं भेजे जाते कि मरातब अली शाह साहब को भेजा गया कि सलो की शरीफ जाएं और गुजरावाला जाकर डेरा लगाएं, या सैयद गुलाम हैदर शाह साहब को जनाब जलालपुर शरीफ पीर सियाल ने नहीं भेजा कि वहां पे लोगों को जनाब तावीजात देंगे। नहीं, अल्लाह का वली जहां डेरा लगाता है वहां असल में उसको भेजने में हिकमत यह होती है कि वहां पे अकीदे का तहफ्फुज किया जाए, लोगों को भटकने ना दिया जाए, उनको दामन मुस्तफा से वाबस्ता किया जाए, अहले बैत अतहार के इश्क में रंगा जाए और सहाबा के इश्क का जाम पिलाया जाए। तो शाह साहिबान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज उनके अबाव अजदाद हजूर किबला आशिका आले नबी औलाद अली ख्वाजा खाजगान हजूर पीर सईद अमीर अली शाह साहिब मरातबी रदी अल्लाह ताला अन्हु और किबला आशिका फखरे औलिया पीर तरीकत रहबर शरीयत हजूर अलहाज पीर सैयद हुसैन शाह साहिब किबला शाहजी साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और वो शख्सियत जिसका नाम आज भी महबूबाने पीर सियाल में शामिल है। किबला भी मेरी बैत करीब करीब 4-5 माह हुए थे, तो मुझे बंदे पीर भाई अहबाब बताते थे कि सल्लो की शरीफ में एक सैयद है जिनका नाम सैयद मरातब अली शाह है, और हजूर की उनके पर बड़ी करीमी बड़ी शफकत है, हजूर बड़ी तवज्जो फरमाते हैं। और मैंने अक्सर हजूर की बाबरकत महफिल में, आपकी बाबरकत मजलिस में बैठ के जिस शख्सियत की तारीफ, जिनकी तारीफ उनकी गैर मौजूदगी में सुनी है, उनमें एक सैयद मरातब अली शाह साहब कि आप उनका जिक्र खैर फरमाते। हजूर किबला आशिका और वो पीर सियाल ने ऐसी शख्सियत चुनी। कुछ लोग फकत पीर होते हैं, कुछ लोग फकत आलिम होते हैं, कुछ लोग फकत सैयद होते हैं, कुछ लोग फकत आशिक होते हैं। तवज्जो है मेरी तरफ? मैं अर्ज कर रहा हूं, कुछ लोग फकत आलिम होते हैं, कुछ लोग फकत सैयद होते हैं, कुछ लोग फकत पीर होते हैं, कुछ लोग फकत आशिक होते हैं। जिस शख्सियत का मैं नाम ले रहा हूं वो सैयद भी है, आशिक भी है, आलिम भी है, पीर भी है, और मेरे पीर सियाल का मंजूर नजर भी है। मनाज़िर इस्लाम उस्ताजुल उलमा मैं नहीं कहूंगा, उस्ताजुल मशाइख कहूंगा। पीर तरीकत, रहबर शरीयत, मेरे हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज के मंजूर और महबूब शख्सियत, और हुजूर शेखुल इस्लाम गरीब नवाज के जो महबूब और मकबूल
हजरात थे ना, हजूर शेखुल इस्लाम ने उनकी ड्यूटी फकत दम दरूद पे नहीं लगाई थी। जिन हजरात ने हजूर शेखुल इस्लाम के ज़माने ज़ाहिरी की सोहबत हासिल है, रही है, ज़ियारत की है, वो यकीनन जानते हैं कि हजूर शेखुल इस्लाम का जो दौर था, आपने अपने बाबरकत दौर के अंदर तहरीक पाकिस्तान उस हवाले से भी लोगों की तरबियत की है। मिर्ज़इयत के लिए भी, रद्द मिर्ज़इयत के लिए भी आपने लोगों को जनाब ट्रेन किया, तरबियत दी, और रद्द राफ़ज़ियत के लिए भी लोगों को तरबियत दी थी। जिन लोगों को रद्द राफ़ज़ियत के लिए मेरे पीर सियाल ने चुना था, उनमें एक शख्सियत सैयद मरातब अली शाह साहब जी से इनकी ड्यूटी लगी दिफाए सहाबा, दिफाए अहले बैत के लिए। तो हजूर की बला आशिका अलहाज मनाज़िर इस्लाम मंजूर नजर हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज मेरी मुराद सैयद मरातब अली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके उर्स पाक की इस बाबरकत महफिल में बंदा नाचीज हाजिर है। दुआ गो हूं कि अल्लाह करीम मेरे हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज के करम के सदके, मेरे हुजूर अमीर शरीयत के करम के सदके ये आस्तान, ये बान ताक़याम क़यामत आबाद शाद रहे। अल्लाह करीम इन रौनकों और बहारों को मजीद बरकतें अता फरमाए, और जितने मुतवस्सिलीन इस आस्ताना से आज हाजिर हैं या नहीं आ सके, अल्लाह करीम हुजूर का सदका, हुजूर के वालिदैन करीमैन का सदका, शेखैन करीमैन का सदका, हसनैन करीमैन का सदका, नबी की सुच्ची आल का सदका, और मेरे सच्चे पीर सियाल का सदका, अल्लाह करीम उन तमाम मुतवस्सिलीन को आबाद और शाद फरमाए। अल्लाह करीम उन पे अपनी खास रहमतों का नज़ूल फरमाए। दोस्तान अजीज, मेरे हुजूर अमीर शरीयत गरीब नवाज, आपने अपने विसाल से चंद माह कबल, अपने विसाल मुबारक से चंद माह कबल एक बहुत बड़ी बीमारी का इलाज तजवीज फरमाया था। जिन लोगों को मेरी समझ आई है जरा सुभान अल्लाह कह देंगे। मेरे हुजूर की निगाह विलायत देख रही थी कि अन करीब सरजमीन पाकिस्तान फिरकावारियत की एक ऐसी जंग में मुब्तला की जाएगी जहां पे अहले ईमान इस तरह की कैफियत में आ जाएंगे, और स्टेजों पर बरबला सहाबे किराम की तौहीन और गुस्ताखी की जाएगी। क्योंकि आज हम सईदों के दरबार पे, सईदों के उर्स में आए बैठे हैं। मैं भी सैयदादा हूं, सैयद हसन रजा शाह साहब सजादा नशीन मेरे सामने बैठे हैं। अगर आज मुझे अहबाब इजाजत दें, हम सादात की महफिल में, सादात के दरबार पे, सादात के उर्स पे, मेरा दिल ये कर रहा है कि आज सिद्दीक़ अकबर का तारुफ किसी मौलवी की जबान से नहीं करवाऊं, मैं मौला अली की जबान से करा दूं। तवज्जो है मेरी तरफ, तवज्जो है मेरी तरफ। आज हुब्बे अहले बैत के नाम पे जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के खिलाफ सोशल मीडिया हो या मिंबर हो या स्टेज हो, दिन रात उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा, हर्जा सराई और तौहीन, गुस्ताखी आए दिन जो बढ़ती जा रही है, हम अहले सुन्नत हुजूर पीर सियाल के गुलाम, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गालियां नहीं हैं, दलाइल हैं। हम गालियों पे नहीं आते, हम दलाइल वाले लोग हैं, और हमें तो नाज है। पीर मुरीद वो होता है जो पीर की बात को मान ले। तवज्जो है मेरी तरफ। मुरीद वो होता है जो पीर की बात को माने, जो पीर के हुक्म पे अमल करे, जो पीर की बात पे अमल करे। आखिरी बंदे तक जुमला देना चाहता हूं, हम चिश्ती हैं। हजूर पीर सियाल के तवस्सुल से हमारे पीर मौला अली हैं, हमारे पीर, हम चिश्ती निजामी हैं, हमारे पीर मौला अली हैं। तो आओ आज मौला अली के दरवाजे पे जाते हैं और ये तहैया करते हैं, जिससे अली प्यार करे हमें प्यार होना चाहिए, जिससे अली मोहब्बत करे हमें मोहब्बत होनी चाहिए।
जिससे अली का ताल्लुक हो, अली के मुरीदों का भी ताल्लुक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये कैसी बात है? पीर उनसे प्यार करे, मौला अली से उनसे मोहब्बत करे और दावा हो हम अली के मुरीद हैं, हम मौला अली से प्यार करते हैं, और बात मुर्शिद की, पीर की ना मानी जाए। ये कौन सी पीरी मुरीदी है? मुरीद तो हम हैं, मुरीद तो हम हैं। क्यों? मुरीद वो होता है जो पीर की मानता है, जिस जिससे अली की मोहब्बत है, जिस जिससे अली का ताल्लुक है, हम मुरीदों का उन्हीं के साथ ताल्लुक है। तो आए, कानून है दुनिया में, अगर दो बंदों के मुतल्लिक ये बात आ जाए कि उनमें झगड़ा है, तो बंदा दोनों को मिलता है। पंजाबी में कहते हैं कि साइयां दा बयान लिया वैंदा है। साइयां, दो बंदों के मुतल्लिक अगर बात आ जाए कि उनके दरमियान झगड़ा है, तो जो सालिस होता है वो क्या करता है? वो दोनों को मिलता है, दोनों से पूछता है, एक फरीक से भी पूछता है, दूसरे फरीक से भी पूछता है, भाई आपका क्या मामला है? फिर जब वो बयान आ जाते हैं, फिर पता चलता है कि सूरत हाल क्या है। अब मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, ये जो लोग कहते हैं कि सहाबे किराम और अहले बैत के दरमियान मामलात नाजुक थे, उम्मत को जो कहानी सुनाई जाती है आए दिन सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल्स पे, किताबों की सूरत में, वो जी सहाबे किराम ने अहले बैत के साथ सही मामला नहीं किया, उनके आपस में झगड़े थे, उनके आपस में मामलात थे। तो क्यों ना आज हम जमाने को छोड़ के, जहान को छोड़ के, हम जहान की नहीं मानते, हम मोहम्मद के खानदान के दरवाजे पे चलते हैं, हम हजूर के खानवादे की बारगाह में हाजिरी देते हैं। जब दो शख्सियात में कोई मामला हो तो फिर शख्सियात से डायरेक्ट पूछा जाता है, दोनों फरीकों से पूछा जाता है, दोनों फरीक जो बयान देते हैं फैसला उसी पे होता है, बात वही तस्लीम की जाती है, फिर जमाने की नहीं मानी जाती, फिर जमाने की नहीं मानी जाती, फिर जो खुद उनका जाती बयान होता है उस पे फैसला होता है। मेरा दिल है चले मौला अली के दरवाजे पे, चले हैदर करार के दरवाजे पे, चले मुश्किल कुशा के दरवाजे पे, चले चिश्तियों के पीर के दरवाजे पे, और अर्ज करते हैं कि हुजूर इन सारे गुलामों का इरादा यह है कि जबान अली की हो, शान सिद्दीक की हो। तो जो मेरे साथ मौला अली के दरवाजे पे आना चाहता है सिद्दीक अकबर और फारूक आजम की शान सुनने के लिए, वो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह देगा, मुझे पता चलेगा। चले मौला अली के दरवाजे पे, मिंबर कूफा है, मेरे बाबा अली मिंबर कूफा पे जलवागर हैं। मैं यूं ना कहूं, सैयद मरातब अली शाह का बाबा मिंबर कूफा पे जलवागर है। मेरे बाबा कूफे के मिंबर पे जलवागर हैं, आपकी महफिल लगी है, आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अब मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सिद्दीक का गुलाम बैठा है यहां पे, क्योंकि जो सिद्दीक का गुलाम होगा वही पीर सियाल का गुलाम होगा। बस ये बात याद रखें। आपने दौरान गुफ्तगू सैयदना सिद्दीक अकबर के लिए लफ्ज सिद्दीक इस्तेमाल किया। क्या फरमाया? सिद्दीक। क्या फरमाया? सिद्दीक। और याद रखें सादात का ताल्लुक भी सिद्दीक के साथ है। सादात का बड़ा गहरा ताल्लुक है सिद्दीक अकबर के साथ।
मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा, आपके यहां बेटा पैदा होता है, आप कि उस शहजादे का नाम मेरे आका हसन रखते हैं। फिर शहजादा हजूर उसका नाम हुसैन रखते हैं। हजूर के विसाल के बाद, सैयदा ज़हरा के विसाल के बाद मौला अली शादी करते हैं, बेटा पैदा होता है, मुबारकें दी जाती हैं, हजूर मुबारक और शहजादा पैदा हुआ है, नाम क्या रखें? अब आपके यहां जब बेटा पैदा होता है, अब हसन रजा शाह साहब का नाम है हसन रजा, तो हसन नाम है मौला हसन का, वो निस्बत है, और रजा इमाम रजा का नाम है, वो निस्बत है। अब आप में जितने भी अहबाब यहां हाजिर हैं, उनके नामों में कोई ना कोई निस्बत है, अहले बैत हैं या सहाबा हैं या औलिया कामिलीन हैं। अब जब आप नाम रखते हैं तो आप निस्बत देखते हैं। अब अली का बेटा पैदा हुआ है, मेरे एक दोस्त है मुफ्ती साहब, उनके यहां बेटा पैदा हुआ, 3 महीने नाम नहीं रखा। मैंने अर्ज की हजूर नाम क्यों नहीं रख रहे? तो कहते हैं मुफ्ती का पुत्र है, आखिर सोच के रखांगा ना। नाम शख्सियत का इजहार करता है, सोच के रखूंगा कि बाप मुफ्ती, दादा मुफ्ती, बेटे का नाम कोई आम ना हो, खास हो। और मैंने कहा 14वीं सदी का मौलवी, उनके यहां बेटा पैदा हो, वो सोचता है क्या नाम रखूं, मौला अली का शहजादा पैदा हुआ है। तो आप घर तशरीफ लाते हैं और सब कहते हैं मुबारक हो, बेटा पैदा हुआ है, नाम रखें। तो मौला अली, मेरे बाबा सोचते हैं कि हसन हुसैन नाम तो हुजूर ने रखा था, वो थी मुस्तफा की मर्जी, वो नाम हसन और हुसैन वो मर्जी है मुस्तफा। अब मुर्तजा की मर्जी है, वो मुस्तफा की मर्जी से नाम थे हसन और हुसैन। अब मुर्तजा की मर्जी देखी जाएगी तो मेरे शहजादे का नाम अबू बकर रखा जाए। क्या नाम है? मुस्तफा की मर्जी के नाम है हसन हुसैन, और मुर्तजा की जब मर्जी आती है तो नाम आ जाता है अबू बकर बिन अली। फिर शहजादा पैदा होता है, फिर मुबारकें हैं, हुजूर शहजादा पैदा हुआ है, क्या नाम रखा जाए? फरमाता है अब मुर्तजा की मर्जी देखी जाए तो फिर इसका नाम उमर होना चाहिए। क्या नाम है? क्या नाम है? मौला अली के 18 शहजादे हैं, क्यों स्टेजों पे 2 या 4 के नाम बताए जाते हैं, बाकी के नाम क्यों नहीं बताए जाते? क्यों? अगर वो नाम बताए जाएं तो फिर कहानी खत्म हो जाती है। फिर वो जो सारा एक जनाब हमने एक पूरा एक जो थ्योरी दी है वो खत्म होती है, रोटी बंद होती है। फिर मेरे मौला, मेरे बाबा के यहां शहजादा पैदा होता है। और एक बात याद रख ले, अब जो तीसरा शहजादा है ना, इनकी वालदा का नाम है उम्मुल बनीन। क्या नाम है? उम्मुल बनीन। असल नाम उनका भी फातिमा है। हजरत अब्बास अलमदार, हजरत अब्बास अलमदार, आपकी वालदा का नाम है उम्मुल बनीन। आपका असल नाम फातिमा था, लेकिन आपने ये कहकर अपना नाम उम्मुल बनीन रखा कि मेरा नाम भी फातिमा है और हुसैन की मां का नाम भी फातिमा है, बराबरी ना हो जाए, बराबरी ना हो। फरमाया मेरा नाम उम्मुल बनीन, बेटों की मां रखा जाए ताकि कोई बराबर ना कर दे, वो मोहम्मद की बेटी फातिमा है। अच्छा, उम्मुल बनीन से मौला अली के 4 शहजादे हैं। कितने शहजादे हैं? कितने शहजादे हैं? 4 यारों का नौकर बोलेगा। कितने शहजादे हैं? कितने शहजादे हैं? कितने शहजादे हैं? 4। अच्छा, एक बंदा मुझे मिला, मुझे कहता है जी सुन्नी आप जो है ना मौला अली की शान घटाते हैं, कम करते हैं। अब बोलेगा वही जो पक्का सुन्नी बैठा है, जो ख्वाजा कमरुद्दीन का लंगर खाता है, जो मरातब अली शाह साहब की तालीमात पे है। मैं उससे मुखातिब हूं और वो हाथ नीचे करके अब नहीं बोलेगा, मैं जुमला दूंगा, मैं देखूंगा अब कौन कौन सुन्नी बैठा है। उसने कहा शाह जी आपका अकीदा क्या है? आप तो मौला अली की शान घटाते हैं। मैंने कहा कैसे? कहते हैं कि आप अली को 4थे नंबर पे मानते हैं, आप अली को 4थे नंबर पे मानते हैं। अब जुमला मैंने देना, मैंने देखना कौन कौन पक्का सुन्नी बैठा है।
मौला अली को आप चौथे नंबर पे मानते हैं तो आपने शान घटाई। मैंने कहा अगर चौथे नंबर पे आने से उनकी शान तुम्हें कम लग रही है तो फिर ये भी तो देखो, अबू तालिब के 4 बेटे हैं, अबू तालिब के सबसे छोटे बेटे का नाम अली है। अगर अली अबू तालिब के घर चौथे नंबर पे आए तो शान कम नहीं होती, अगर खिलाफत में चौथे नंबर पे आ जाए तो कैसे शान कम हो जाती है। तवज्जो है मेरी तरफ? अली भाइयों में चौथे नंबर पे है। कितने नंबर पे हैं? अली भाइयों में कितने नंबर पे हैं? चौथे नंबर पे, सबसे छोटे हैं। तो मैंने कहा अगर अली अबू तालिब के घर खुदा की हुक्म और मर्जी और मशीयत से चौथे नंबर पे आ जाएं तो शान कम नहीं होती, खिलाफत पे चौथे नंबर पे आ जाए तो कैसे शान कम हो सकती है। अब मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत उम्मुल बनीन से आपके 4 शहजादे हैं। कितने शहजादे हैं? कितने शहजादे हैं? मौला अली के 18 शहजादे हैं। उम्मुल बनीन से आपके 4 शहजादे हैं। कितने? 4। अब ये बात नहीं है, उलमा ने तो यकीनन सुनी होगी। चलो पीर भाइयों को मैं अर्ज किए देता हूं कि हजरत अब्बास अलमदार के वालदा की तरफ से मौला अली से 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? कितने भाई हैं? इनसे पूछें, सवाल करें कि हजरत अब्बास के बाकी 3 भाइयों के नाम क्या हैं। नहीं बताएंगे। मैं पीर सियाल का नौकर बता देता हूं। हजरत अब्बास की वालदा उम्मुल बनीन से मौला अली का निकाह हुआ, बेटा पैदा हुआ। मेरे मौला ने, मेरे बाबा ने अपने चचा के नाम अब्बास पे बेटे का नाम अब्बास रखा। क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? अच्छा एक और बात याद रख लें, सैयद हसन शाह साहब आपके कदमों पे हाथ रखते हुए जुमला मैं सादात की नजर करना चाहता हूं। मैं हवाले का जिम्मेदार हूं, जब चाहे मैं हवाला दिखा सकता हूं, जब चाहे हवाले का मैं जिम्मेदार हूं। रवाफिज की किताब से हवाला दिखाऊंगा, राफिजियों की किताब से। अब जुमला मैंने देना, जो चुप रह गया मुझे दुख लगेगा, और जो सुन्नी बैठे वो सरकार का गुलाम, वो ताईद का हक अदा करेगा। हजरत अब्बास अलमदार, मैं जुमला देने लगा हूं। रवाफिज की कुतुब में है कि जिस रात कुरान नाजिल हुआ था, मैं हर एक की तवज्जो का तलबगार हूं, जिस रात कुरान नाजिल हुआ था जिब्राईल अलैहिस्सलाम सब्ज रंग का झंडा लाए थे। किस रंग का? किस रंग का? सब्ज रंग का। उनकी किताब से मैं बता रहा हूं। जिस रात कुरान नाजिल हुआ, जो झंडा नाजिल हुआ किस रंग का था? सब्ज रंग का था। अभी मैंने बड़ी प्यारी आपको एक प्यारा जुमला देना है। और जिस रात मेरे आका की विलादत हुई है, जिस रात मेरे आका की विलादत हुई है, जिब्राईल जो 3 झंडे लेके आए थे उनका रंग भी सब्ज था। कौन सा रंग था? सब्ज रंग। नई बात है, इंशाअल्लाह आप मोहब्बत का इजहार करेंगे। मैं देख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पीर सियाल के गुलाम मोहब्बत का इजहार फरमा रहे। कुरान जिस रात नाजिल हुआ, मुल्ला बाकिर मजलसी लिखता है कि जो झंडा जिब्राईल अलैहिस्सलाम लाए सब्ज रंग का था, नबी पाक की विलादत हुई, जो झंडा जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके आए सब्ज रंग का था। अब जुमला मैंने देना और मैंने देखना कौन कौन सुन्नी है और कौन कौन ताईद का हक अदा करता है। तीसरी बात मैं कर रहा हूं और हर एक की तवज्जो का तलबगार, जिब्राईल कुरान वाली रात झंडा लाता है, सब्ज रंग का है। नबी की विलादत की रात झंडा आता है, सब्ज रंग का है। 10 मुहर्रम की रात है, करबला का मैदान है, बतूल का बेटा मौला हुसैन जो झंडा मौला गाजी अब्बास को देते हैं वो भी सब्ज रंग का झंडा है। वो उस झंडे का रंग कौन सा है? ऊंचा बोल दे, क्या रंग है? नहीं नहीं, अल्लाह करे जो बोल ले उससे सब्ज गुंबद की जियारत हो। वो झंडा, वो अलम जो मौला हुसैन ने 10 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में गाजी अब्बास अलमदार को दिया, उसका रंग कौन सा था? सब्ज रंग का था। वो अलम सब्ज रंग का था। अब पता चला मदीने वाले का झंडा भी सब्ज है,
मौला हुसैन का झंडा भी सब्ज है, गाजी अब्बास का झंडा भी सब्ज है। इसलिए सुन्नी अपने घर पे सब्ज झंडा लगा के बताता है सुन्नी नबी वाला भी है, अली वाला भी है, अब्बास वाला भी है। हम अपने अकीदे का इजहार करते हैं, नबी के नौकर भी हम हैं, अली के नौकर भी हम हैं, अब्बास अलमदार के नौकर भी हम हैं। बेशक आपने अपने बेटे का नाम अब्बास रखा, क्या नाम रखा? चचा के नाम पे। फिर बेटा पैदा होता है उम्मुल बनीन से, अभी अब्बास अलमदार उम्मुल बनीन से। दूसरा शहजादा मौला अली का, आप अपने चचा के नाम के ऊपर उसका नाम जाफर रखते हैं। क्या नाम है? अब हजरत अब्बास अलमदार के दूसरे भाई का नाम क्या हो गया? जाफर। क्या नाम है? जाफर। फिर शहजादा उम्मुल बनीन के आप घर तशरीफ लाते हैं, मुबारक हो उम्मुल बनीन के यहां बेटा पैदा हुआ है। आप अपने चचा के नाम पे उसका नाम अब्दुल्ला रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? क्या नाम रखते हैं? अब जुमला मैंने देना। फिर शहजादा पैदा होता है, अब्बास अलमदार का सगा भाई शहजादा पैदा हो रहा है उम्मुल बनीन के बतन से। मौला अली का बेटा घर आते हैं, अब्बास अलमदार भी हैं, जाफिर भी हैं, अब्दुल्ला भी हैं। अब क्या नाम रखा जाए? आप मुस्कुरा के फरमाते हैं फिर अपने वीर उस्मान के नाम पे इसका नाम उस्मान रखता हूं। उस्मान, ये हजरत अब्बास अलमदार के भाई का नाम है। तवज्जो है मेरी तरफ? अब ये बताएं कि खानवादा अहले बैत से हमारा ताल्लुक हुआ या ना हुआ? जिनसे उनको मोहब्बत है, जिनके नामों पे उन्होंने शहजादों के नाम रखे हैं, हम उनसे मोहब्बत रखते हैं या नहीं रखते? तो यही तो पीरी मुरीदी का असूल है। जो पीर की पसंद हो मुरीद की वही पसंद होती है। और सिद्दीक अकबर के साथ तो सादात का रिश्ता भी है, खानदाने रिसालत का रिश्ता है। कि भला कैसे? भला हसन हुसैन पाक जवान होते हैं, शादी होती है, और याद रखें कि हजरत मौला हुसैन का निकाह हजरत उमर ने पढ़ाया था। चुप रह गए। हजरत उमर के नाम पे क्या हुआ? जिसके सीने में उमर का प्यार है, जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह देगा। कौन उमर? हजूर रात का वक्त है, दुआ फरमा रहे हैं, मेरे हुजूर की दुआ सुने। ऐ अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे उमर के हाथों। मैं मुख्तसर कर रहा हूं क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। हजूर दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह मुझे उमर दे, मुझे उमर। हम बैठे हो, एक होता मुरीद, एक होता मुराद। मुरीद वो है जिसने यहां से गाड़ी खर्चा अपना, गाड़ी अपनी, तेल अपना, और जाना है सियाल शरीफ, और सारे रास्ते दुआ करनी है शाला साईं मेल मंजन, शाला साईं मिलन। उसने जाना है अपने खर्चे पे, गाड़ी अपनी, तेल अपना, और दुआ कर रहे कि खैर से साइयों की जियारत हो। ये जो अपने खर्चे पे जा रहा है ये मुरीद होता है। ये कौन होता है? जो अपने खर्चे पे जाता है वो कौन होता है? हम बैठे हो यहाँ, गाड़ी रुके, हम कहे गाड़ी तो साइयों की है, ड्राइवर साइयों का निकले, हम अर्ज करें कि खैर से आए हैं, तो वो ड्राइवर कहे कि फलां को, हसन रजा शाह साहब को साइयों ने खुद बुलाया है। हसन शाह साहब को साइयों ने बुलाया है, गाड़ी भी दी है, ड्राइवर भी आया है, तेल भी उन्हीं का है। तो मैंने कहा जो अपनी गाड़ी पे जाता है, जो अपने खर्चे पे जाता है, वो मुरीद होता है। जिसको गाड़ी दे के ड्राइवर अपना, खर्चा अपना हो, बुलाया जाए, वो मुराद होता है। रब्बे काबा की कसम, सारी कायनात मुस्तफा की मुरीद है। उमर जो है वो मुस्तफा की मुराद है, वो मुस्तफा की मुराद है। अच्छा, दिन क़यामत का होगा। हजूर फरमा रहे हैं कि उमर, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब,
यार मुझे इज्जत मिली है इस्लाम के वसीले, मुझे इज्जत इस्लाम ने दी है पीर सियाल के वसीले से। सारी कायनात को इज्जत इस्लाम ने दी है। मेरे मुस्तफ़ा की दुआ तो सुनो ना, देखो मेरे मुस्तफ़ा दुआ क्या कर रहे हैं। ये नहीं फरमाया उम्र दे, ये तो हम कहते हैं ना, ये तो हम वैसे तर्जमा करते हुए कहते हैं, लेकिन हुजूर की दुआ का तर्जमा तो सुने। अगर अब भी उम्र से प्यार ना हो फिर तेरी अपनी किस्मत है। अगर अब भी उम्र के दरवाजे पे नहीं आता फिर तेरी किस्मत है, फिर तेरा मुकद्दर है। अली भी प्यार, मैं क्यों ना कहूं, खुदा भी प्यार करे, मुस्तफा भी प्यार करे, मुर्तजा भी प्यार करे, और फिर तू प्यार ना करे। हजूर फरमा रहे अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम बे उमर इब्न खत्ताब, तफसीर अयाशी में है। हजूर की दुआ सुनो, ऐ अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे उमर के जरिए। नहीं, आप बात समझे नहीं है मेरी। ये नहीं फरमाया कि उमर को इज्जत दे, नहीं, हजूर ने ये नहीं फरमाया या अल्लाह उमर मुसलमान हो ताकि उसे इज्जत मिले, नहीं 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 किबला। हजूर फरमा रहे या अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे उमर के हाथों। पता चला सारी दुनिया को इस्लाम ने इज्जत दी है, मेरा पीर उमर वो है जिसने इस्लाम को इज्जत दी है। दुआ कबूल हो जाती है, दुआ मेरे आका की कबूल होगी। हजरत उमर हुजूर के कदमों में आ जाता है। मुख्तसर करूं, फरीकैन की किताबें मेरे सामने हैं। हजरत बिलाल हाजिर होते हैं, बाबा साहब ने लिखा है, हजरत बिलाल हाजिर होते हैं, कमरे के अंदर है। आका इजाजत दे, नमाज का वक़्त है, अजान देनी है। हजूर फरमाते अजान दे, सादात के कदमों पे हाथ रख के, पीर सियाल के नौकरों के कदमों पे हाथ रख के जुमला दे रहा हूं। बिलाल अर्ज करते हैं हजूर अजान का वक़्त है, अजान देनी है। बिलाल अजान दे, पीर उमर खड़े हो जाते हैं, मेरा उमर खड़ा होता है, हाथ बांध कर कहते आका आज इस्लाम लाया हूं, आपकी नौकरी में आ गया हूं, पहली मर्तबा कुछ अर्ज करने की इजाजत दी जाए। इस्लाम पर आया हूं, पहली मर्तबा कुछ अर्ज करने की इजाजत का तलबगार हूं। बोल उमर क्या कहना चाहता है। अब गैरत वाला बोलेगा, अब मैं गैरत वालों से मुखातिब हूं, गैरत वाला बोलेगा। बोल उमर। हजरत उमर हाथ बांध कर करे आका हो उमर भी जिंदा, हो उमर भी जिंदा, हो भी आपका नौकर, हो भी कदमों में बैठा, और अजान कमरों में दी जाए, नमाज छुप के पढ़ी जाए। फिर उमर को मां ने पैदा क्यों किया, आपने मांगा क्यों, आज उमर मुसलमान हुआ है। आका आज अजान भी काबे में होगी, नमाज भी काबे में होगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, लजपाल 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 लजपाला दे लजपाल। अल्लाह सलामत रखे। उमर हो भी जिंदा, हो भी आपका गुलाम, हो भी पास, और अजान भी छुप के, नमाज भी छुप के। फिर उमर को मांगा क्यों था। उमर को आका आज अजान भी काबे में होगी, नमाज भी काबे में होगी। अब तलवार उमर निकाल के, नंगी तलवार उमर लेके, उमर के एहसान देखो, उमर के एहसान देखो। तलवार नंगी हाथ में है। आज मक्के की गलियां हैं, आवाज उमर की है, जलाल उमर वाला है, लहजा उमर का है, पर आज अंदाज तब्दील है। आज उमर की सदा बुलंद है मक्के की गलियों में, लेकिन आज उमर ऐलान क्या कर रहे हैं। उमर कहते हैं मक्के वालों सुन लो, मैं मोहम्मद का गुलाम बन गया हूं। हाय हाय, जलाल वही है, लहजा वही है, कड़क वही है, लेकिन आज मोहम्मद का गुलाम बन के जा रहा है। फरमाते हैं लोगों आज मैं मुसलमान हो गया हूं, कोई है अपनी जिंदगी से तंग तो आ जाए, कोई है अपनी जिंदगी से तंग तो आए, कोई बीवी को बेवा करवाना चाहता तो आ जाए, कोई बच्चे यतीम करवाना चाहता तो आ जाए। आज उमर मुसलमान हो गया। छुप गए सब,
आप हरम पाक में दाखिल होते हैं, तवज्जो मेरी तरफ है, एक जुमला अकीदे का देना चाहता हूँ। तो हज़रत बिलाल अजान देने लगते हैं तो हुजूर की बारगाह में हज़रत उमर फिर अर्ज करते हैं, आका आज मैं साथ हूँ। बाबा साहब भी लिखते हैं, हुजूर आज अजान जमीन पे नहीं होगी। अल्लाह सलामत रखे जिनके सीने में उमर का प्यार है, जिनके सीने में उमर का प्यार है, रब्बे काबा की कसम उन्हीं पे मेरे पीर हमीद की निगाह करम होती है। अर्ज करते आका जमीन पे नहीं, आज उमर मुसलमान हुआ, आज काबे की छत पे, काबे की छत पे। अच्छा यहां पे ना ज़ियाउर रहमान फरूकी की किताब मेरे पास पड़ी है, मैं हवाला दे रहा हूं। हजरत बिलाल जूती उतारने लगे, मैं कोड कर रहा हूं ज़ियाउर रहमान फरूकी की किताब। हजरत बिलाल जूती उतारने लगे, हुजूर फरमाया नहीं बिलाल जूतियों समेत जानना है। नहीं अब तक आप नहीं बोले, अब मेरा दिल है कि जो हुजूर के सहाबा का नौकर है, नबी की आल का नौकर है, पीर सियाल का नौकर है, अब इस तरह वो ताईद का हक अदा करे, मुझे भी पता चले कि सहाबा का नौकर बैठा है यहाँ पे आखिरी बंदे तक। अब मैं हर एक की तवज्जो का तलबगार हूं। बिलाल जूती उतारनी नहीं, जूती उतारनी नहीं। अब जो सहाबा का गुलाम बैठा है, अहले बैत का गुलाम, पीर सियाल का नौकर चुप नहीं रहेगा, मेरे पास वक्त की कमी है। बिलाल जूतियां उतारनी नहीं, जूतियों समेत अब चुप रह गया जो बंदा, मुझे दुख होगा। जूतियों समेत काबे की छत पे चढ़ के अजान दे। अब जुमला मैं दे रहा हूं, ज़ियाउर रहमान फरूकी लिखता है, अब काबा नीचे है, बिलाल की जूती ऊपर है, काबा नीचे, अब चुप रहेगा, आपकी मर्जी है। यहां पे ज़ियाउर रहमान फरूकी लिखता है, नबी जमाने को बताना चाहते हैं जहां पे काबे की हुर्मत खत्म होती है, मेरे बिलाल की हुर्मत शुरू होती है। लाजपाल 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 आंदे लाजपाल 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 आस्ताना मुकद्दसा सयाल शरीफ, आस्ताना मुकद्दसा सल्लो के शरीफ। बिलाल मैं बुनियाद बना रहा हूं, अपने गुलामों की इज्जत और शान जमाने को बताना चाहता हूं। बिलाल मैं जमाने को बताना चाहता हूं, जहां काबे की हुर्मत की इंतहा है वहां बिलाल तेरी इब्तदा है। ये बिलाल की इब्तदा है तो फिर सिद्दीक की इब्तदा कहां हो? फिर सिद्दीक की इब्तदा कहां? फिर सिद्दीक की इब्तदा कहां? अब अगर जाग रहे हैं तो जुमला दूं आपको मैं, ताकि मैं गुफ्तगू को समेट के ले आऊं वापस। अगर आप जागते हैं तो जुमला देना चाहता हूं। आज काबे की छत है और अजान की सदा बुलंद होती है, अल्लाहु अकबर। नहीं आप जाग नहीं रहे, सोए पड़े हैं। सुनियो अब तो जाग जाओ, अब तो जाग जाओ। अब जुमला देना चाहता हूं। आप उलमा, कसीर तादाद में उलमा बैठे हैं, आपको पता है कि इब्तदा अजान होती है और इंतहा सजदा होता है। इसी तरह ना अजान होती है फिर नमाज होती है और नमाज की इंतहा सजदा है। अब जुमला इतना बड़ा, अगर आप 15 दिन भी बोलते रहे ना तो मेरा जुमला बहुत बड़ा है। हम उमर के भी नौकर हैं, हुसैन के भी नौकर हैं। अब उमर का एहसान भी देखें, हुसैन का एहसान भी देखें। उमर का एहसान ये है कि जो अजान घड़े में दी जाती थी, वो अजान उमर ने कमरे से निकाल के काबे की छत पे, ये जो मिंबर से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है, जो मिंबर से 5 वक्त अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है, ये अजान मिंबर से इब्तदा करवाने का एहसान उमर का है। उमर वो है जिसने इब्तदा करवाई, मीनारों से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करवाई। हम इब्तदा वाले की भी नौकर हैं। और हुसैन वो है जिसने करबला में सजदे की हालत में इंतहा करके सर कटवा दिया। हम इब्तदा वाले की भी नौकर है, इंतहा वाले के भी नौकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लाजपाल लाजपाल।
हाथों को खड़ा करके लाजपाल 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 लाजपाल, साडा सुख साडा चैन, साडा सुख साडा चैन, नगर नगर गली गली। जो इब्तदा अजान की सूरत में मीनारों पे हुई, अजान को बुलंद किया, उस अजान को बुलंद करने वाले के भी नौकर हैं, जिसने करबला के टिब्बे पे सजदे की हालत में जान कुर्बान कर दी, इंतहा कर दिया, हम उस इंतहा वाले के भी नौकर हैं। और एक और बात याद रखें, काबतुल्लाह है, हजूर नमाज अदा कर रहे हैं, काफिर मारने आते हैं, सबसे पहले जो सीना मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जख्मी होता है मेरे सिद्दीक का सीना है। चुप कर गए सिद्दीक के गुलाम जरा। हजूर नमाज की हालत में हैं, सिद्दीक मार खा रहे हैं, सिद्दीक मार खा के हुजूर को बचाते हैं। अब काबे के अंदर एक मंजर है, हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, सिद्दीक मार खा रहे हैं, सिद्दीक जख्मी हो रहे हैं। एक करबला का मंजर है, हुसैन सजदे में नमाज बचा रहे हैं। अब तवज्जो मेरी तरफ हो, एक बहुत बड़ा जुमला देना चाहता हूं। काबा सरकार नमाज अदा कर रहे हैं, सिद्दीक मार खा के जख्मी हो रहे हैं, करबला में हुसैन जख्मी हो रहे हैं। अब जुमला मैं देना चाहता हूं, सादात इज़ाम की तवज्जो का तलबगार हूं। सुन्नी अपने अकीदे पे नाज कर, काबे में सिद्दीक मार खा के इमाम को बचा रहे हैं और हुसैन नमाज को बचा रहे हैं। हम इमाम बचाने वाले के भी नौकर हैं, नमाज बचाने वाले के भी नौकर। हम इमाम बचाने वाले के भी गुलाम हैं, नमाज बचाने वाले के भी गुलाम हैं। तवज्जो मेरी तरफ हो। अब जब अजान होती है ना, नवासिख तवारीख राज़ियों की किताब है, तो मेरे आका फरमाते हैं उमर मेरे पास आ, उमर मेरे पास आ। तो हजरत उमर हजूर के पास आते हैं, फतबस्समा, हजूर मुस्कुराते हैं, हजूर मुस्कुराते हैं। फतकब्बल बैन ऐनैहि, हजूर मुस्कुरा के हजरत उमर के माथे का बोसा ले लेते हैं, हजरत उमर के माथे का बोसा लेते हैं। और फिर मेरे आका फरमाते हैं या उमर अंतल फारूक, अंतल फारूक, अंत फारूक, फारूक है तू, फारूक है तू, फारूक है तू। अब जुमला देना जो मेरी तरफ मुतवज्जे है, हजूर तीन दफा फरमाते हैं फारूक है तू, फारूक है तू, फारूक है तू। मौला अली खड़े होते हैं, आका फारूक कौन होता है? मेरे आका ने फरमाया अली जो हक और बातिल के दरमियान फर्क पैदा कर दे उसे फारूक कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लाजपाल लाजपाल, सदाकत हजरत सिद्दीक अकबर, अदालत हजरत उमर फारूक, सखावत उस्मान गनी, शुजाअत मौला अली। अब मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत हुसैन का निकाह पीर उमर ने पढ़ाया है। अब आपके यहाँ जो निकाह खान होते हैं वो कैसे होते हैं? जाहिरी बात है, मुतवस्सिलीन जो है सल्लो की शरीफ के, इनके यहाँ जब शादियाँ होती हैं निकाह के लिए हजरात को दावत दी जाती है। सईद हसन रजा शाह साहब, सलीम रजा शाह साहब या नेक लोगों को हम बुलाते हैं कि जी निकाह है जी। तो फिर अली के बेटे का निकाह था, हुसैन इब्न अली का निकाह था, बतूल के लाल का निकाह था, निकाह हुसैन का था और निकाह खान जनाब उमर थे। तवज्जो है मेरी तरफ? जिसकी तवज्जो सुभान अल्लाह कह देगा। अभी थोड़े लोगों ने सब एक मरतबा सुभान अल्लाह कह देंगे, क्योंकि मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। लाजपालां दे लाजपाल, लाजपालां दे लाजपाल, साडा सुख साडा चैन, पीर हुसैन पीर हुसैन, साडा सुख साडा चैन। नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, आस्ताना आलिया सल्लो के शरीफ,
आस्ताना आलिया सियाल शरीफ। अच्छा, ईरान का बादशाह था, उसकी 3 शहजादियां थी। ये हजरत उमर के दौर खिलाफत में ईरान फतह हुआ और वो 3 शहजादियां हजरत उमर की बारगाह में पेश की गई। हजूर ने फैसला किया कि ये 3 शहजादियां हैं, बादशाह की बेटियां, ये शहजादों को दी जाएंगी। ये हजरत उमर ने फैसला फरमाया, ये शहजादियां हैं, शहजादों को दी जाएंगी। तो फरमाया एक शहजादी अली के बेटे हुसैन को दी जाएगी, एक शहजादी अली के बेटे हुसैन के लिए है और दूसरी शहजादी अबू बकर के बेटे के लिए। तो मौला अली खड़े हुए, फरमाते हैं हमें आपका फैसला मंजूर है, हमारा भी फैसला है। अगर एक बेटी मेरी बहू बनेगी, एक बेटी अगर अबू बकर की बहू बनेगी, तो एक बेटी उमर की भी बहू बनेगी। अब्दुल्ला के यहां, किन के यहां? अब्दुल्ला के यहां, अब्दुल्ला के यहां एक शहजादी, अब्दुल्ला के यहां एक शहजादी, हुसैन के यहां एक शहजादी, अबू बकर सिद्दीक के बेटे के यहां। अब ये 3 शहजादियां 3 शहजादों के निकाह में गई। तो अब्दुल्ला के यहां बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया सालम। क्या नाम हुआ? अब अली के हुसैन, तवज्जो है मेरी तरफ? अब अली के पोता, अली का पोता, सिद्दीक का पोता और उमर का पोता, ये अली पाक, सिद्दीक अकबर और हजरत उमर के पोते जो हैं आपस में खालाजाद थे। क्या थे? जिसे पंजाबी में मसेर कहते हैं, खालाजाद हैं। अब मुझे ये बताएं कि आपकी खाला का बेटा हो, आपको पसंद नहीं होगा? नान के तो बड़े पसंद होते हैं, नान को उसके साथ तो एक गहरी वाबस्तगी होती है। आपको ननिहाली रिश्ते पसंद हैं, तो हुसैन के बेटे को ननिहाली रिश्ते पसंद नहीं होंगे जी। अब हुसैन जवान होते हैं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि सिद्दीक अकबर का सादात के साथ ताल्लुक क्या है। हुसैन जवान होते हैं, शादी होती है, बेटा पैदा होता है, आप अपने बेटे का नाम अली रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? अली, जिनको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। सैयदना सिद्दीक अकबर के यहां बेटा पैदा होता है, आप अपने बेटे का नाम हुजूर के नाम पे मोहम्मद रखते हैं। हुजूर के यार जो थे, क्या नाम रखा? मोहम्मद, हुजूर की निस्बत से। अब वो मोहम्मद जवान होते हैं, शादी होती है, बेटा पैदा होता है। आखिर सिद्दीक का बेटा था ना, उसने सोचा कि मेरे बाबा ने मेरा नाम हुजूर के नाम पे रखा था, मैं सिद्दीक का बेटा हूं। सिद्दीक के बेटे ने अपने बेटे का नाम हुजूर के बेटे के नाम पे कासिम रख दिया। क्या नाम रखा? कासिम। अब इधर ज़ैनुल आबिदीन जवान होते हैं, शादी होती है, बेटा पैदा होता है, आप नाम रखे हैं मोहम्मद बाकिर। क्या नाम है? अली पाक के बेटे हैं हुसैन, हुसैन के बेटे हैं ज़ैनुल आबिदीन। अब ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं मोहम्मद बाकिर। सैयदना सिद्दीक अकबर के बेटे हैं कासिम, मोहम्मद, मोहम्मद के बेटे हैं कासिम। अब कासिम जवान होते हैं, जब कासिम जवान होते हैं, शादी होती है, इनके यहाँ बेटी पैदा होती है, नाम रखा जाता है उम्मे फरवा। क्या नाम रखा जाता है? उम्मे। अब इधर सिद्दीक अकबर के यहाँ पोती पैदा हो चुकी है, नाम है उम्मे फरवा। मौला अली के यहाँ बेटे के बेटा पैदा है, नाम है मोहम्मद बाकिर। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब वो इमाम मोहम्मद बाकिर जवान हुए ना, तो सोचते हैं अब बेटे की शादी करूं, क्या करूं बेटे की। अब आखिरी जुमला, अल्लाह पाक मेरी हाजिरी कबूल फरमाए, बेटे की शादी करूं। अब ये इतरत वाला घर है, हया वाला घर है, पाकी वाला घर है। अब आपके यहाँ जब बच्चे जवान होते हैं तो आप शादी किस तरह करते हैं? हम पंजाबी में कहते हैं कि रिश्ता उदे करिए जेड़े हम सम हो, बराबर हो। क्या हो? हम जैसे हो, हम शरीफ हैं वो भी शरीफ हो, हम आलिम हैं वो भी आलिम हो, हम पीर हैं वो भी पीर हो। अब हमारे यहां जब रिश्ते हो बच्चों के, हम अपने जैसे देखते हैं। रब्बे काबा की कसम,
अली का बेटा अपने बेटे के लिए सोच रहा है कि बेटे का निकाह कहां करूं। सोचा हम भी पाक घर वाले हैं, हम जैसे हो। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दिल में तीन बातें हैं, सादात इज़ाम, उनकी तवज्जो सईद इफ्तिखार हैदर शाह सर। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन सोच रहे हैं कि मैं अपने बेटे के लिए वो लड़की तलाश करूं जिसमें तीन बातें हो। कितनी बातें हो? तवज्जो का तलबगार हो, कितनी बातें हो? मैं अपने बेटे के लिए वो औरत तलाश करूं जिसमें तीन बातें हो। पहली बात ये हो वो एक इमाम की बहू बनने के काबिल हो, वो एक इमाम की बहू बनने काबिल हो। दूसरी शर्त वो एक इमाम की बीवी बनने के काबिल हो। और तीसरी शर्त वो इतनी आला नस्ब हो कि एक इमाम की मां बनने के काबिल हो। अली के पोते इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूरे मदीने में जिस घर को पसंद किया, जिस लड़की को पसंद किया, जिस औरत को पसंद किया, रब्बे काबा की कसम वो कोई आम शख्सियत नहीं थी, वो सिद्दीक़ अकबर की पोती सैयदा उम्मे फरवा थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की पोती सैयदा उम्मे फरवा को अपने बेटे मोहम्मद बाकर के लिए पसंद करके जाकर रिश्ता मांगा। आखिरी बंदे तक जुमला देना चाहता हूं, ये बताएं जिस घर से आपकी वालदा खाली आ जाए, समझ नहीं आई जुमले की, जिस दरवाजे से आपकी वालिदा दादी खाली लौटे, क्या आप उस घर से रिश्ता करेंगे? बोलें जरा, जवाब दें। जिस दरवाजे से आपके वालिदैन नाराज होकर आ जाएं, क्या आप उनसे रिश्ता करेंगे? अब अली का बेटा ज़ैनुल आबिदीन अपने बेटे मोहम्मद बाकर का रिश्ता सिद्दीक के दरवाजे पे मांगने जाके जमाने को बता रहे हैं लड़ाने वाले और हैं, हमारे अंदर कोई लड़ाई कोई नहीं है, वो और हैं जो लड़ा रहे हैं। तो सैयदा उम्मे फरवा का निकाह हजरत इमाम मोहम्मद बाकर से होता है, जिससे जो शहजादा पैदा होता है वो जाफर सादिक। क्या नाम है उनका? जाफर सादिक है। पता चला कि सादात इज़ाम का रिश्ता है सिद्दीक़ अकबर से, और पीर सियाल ने हमें कितनी कामिल निस्बत अता की है। हम सईदों के दादे के भी नौकर हैं, नाने के भी नौकर हैं। मिंबर कूफा है। आखिरी बात, मौला अली गुफ्तगू फरमाते हुए कहते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सिद्दीक। एक बंदा खड़ा हो जाता है, अर्ज करता है आका कि आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं, कि आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं, कि आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं। मौला अली जलाल में आके कहते हैं अली ने सिद्दीक नहीं कहा, खुदा ने भी सिद्दीक कहा है, मुस्तफा ने भी सिद्दीक कहा है। और फरमाया मुझे उस अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में अली की जान है, जिस तरह कुरान की 6666 आयत आसमान से नाजिल हुई हैं, अबू बकर के लिए लक़ब सिद्दीक भी आसमान से नाजिल हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा ने भी कहा है, मुस्तफा ने भी कहा है। दोस्तान अजीज, हमें नाज है फिर अपने आप पीर कामिल पे, हमें नाज है अपने मुर्शिद करीम पे कि जिसने इस पुरफितन दौर में हमें इस कामिल निस्बत से ताल्लुक जोड़ रखने की ये सआदत अता की है। लोग भटक गए, बहक गए, फितनों में चले गए, ये पीर सियाल लजपाल का हाथ है, ये उनकी निस्बत है कि हम बचे हुए हैं। हम आले मोहम्मद के भी गुलाम हैं, असहाब मोहम्मद के भी गुलाम हैं, और औलिया के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम इस बाबरकत महफिल के सदके हम सब गुलामों की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हाज़िरी के लिए मुल्तमिस हूँ हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना अकील बिन असद, आप तशरीफ़ लाएँ, बारगाह हुसैनी में अपनी हाज़िरी पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लजपाल 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 लजपाल।